समझे? हर चीज की परेशानी है, ऐसी कोई चीज ही नहीं आई जिसमें हमें को आराम दिखता हो। दो चार चीजें बताइए जिसमें दिक्कत हो रही है आपको। दिक्कत तो सभी चीज में हुई है साहब, नोटबंदी में भी हुई है, वैसे भी हुई है, महंगाई में भी हुई है। इसमें क्या दिक्कतें हैं? अरे इसमें दिक्कत ही दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है, एक से लेके मतलब ए से लेके जेड तक दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, और क्या है। अच्छा, क्या लगता है 2022 में सरकार किसकी बनने वाली है? अखिलेश की। अखिलेश की उम्मीद है। अरे रोडों के, पुलों के, सभी चीज के उसके काम अच्छे थे, अब भी करेगा काम अच्छे, वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया है? काम किया है, मगर उसके जैसे थोड़ी करेंगे। उसके ही काम कर रहे हैं वो तो। उसी के कामों को फीता काट रहे हैं। हाँ। अच्छा, चाय वालों का विचार लेना भी बहुत जरूरी हो गया है आजकल। क्या लगता है आपकी चाय वाले का जोर चलेगा या साइकिल चलेगी? जोर तो साइकिल के चल रहा है, लेकिन हम कहना चाय वाले वो आ जाए फिर से। अच्छा, और ओपन नहीं सरकार होगा। ने कैसा काम किया या अखिलेश ने ज्यादा किया था? काम तो अखिलेश से ज्यादा था। अखिलेश का ज्यादा हाँ। था। क्या काम ज्यादा था? सुनने में आया जो एक्सप्रेस भी हैं और भी कॉलेज वगैरह ये बनाए थे उन्होंने। अच्छा, एक्सपीरियंस। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर खास प्रोग्राम। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम यहां आज निकले हैं। लोगों से बात करेंगे। यहां एक चाय का स्टॉल है, टी स्टॉल है, वहां अक्सर लोग बैठे रहते हैं। उनसे बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव पर क्या आखिर उनका रुझान है, किस तरफ हवा का रुख होने वाला है। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मियाँ और तोला। अच्छा, मोहम्मद मियाँ जी, ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, जी। वोट किधर पड़ने वाला है? वोट तो साहब ज्यादा कर हमारे एरिया में तो सबको मुलायम सिंह को पड़ेगा याद। मुलायम सिंह को, समाजवादी पार्टी। जी हाँ साहब। क्यों, ऐसा क्या किया है समाजवादी? साहब उससे हमें कभी परेशानी नहीं हुई, उसमें परेशानी हुई है, आराम कुछ नहीं हुआ है। क्या परेशानी हो रही है? अब एक बात तो नोटबंदी की परेशानी है, ऐसा नहीं, हर चीज की परेशानी है, ऐसी कोई चीज ही नहीं आई जिसमें हमें को आराम दिखता हो। दो चार चीजें बताइए जिसमें दिक्कत हो रही है आपको। दिक्कत तो सभी चीज में हुई है साहब, नोटबंदी में भी हुई है, वैसे भी हुई है, महंगाई में भी हुई है, हर चीज में दिक्कत ही हुई है हमें। क्या चीज महंगी लग रही है? महंगी क्या चीज लग रही है साहब? सिलेंडर 600 रुपए का था, 950 रुपए का हो गया। सस्ती कौन सी चीज है? चावल महंगा हो गया। नहीं, सरकार कह रही है देश के हित में लग रहा है पैसा। आटा 25 रुपए किलो हो गया। सारी चीजें तो महंगी हैं। सरकार कह रही है देश के लिए इतनी सी महंगाई नहीं झेल सकते। क्यों साहब? देश के लिए तो हम लोग कोई नौकर थोड़ी है, मजदूरी हमारी बड़ी नहीं है। अच्छा, कम पूंजी वाले मिडिल हाँ, क्लास लोग हाँ, हैं, महंगाई मार करती जी है। हाँ साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, ये बताइए क्या लगता है 2022 में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनने वाली है? समाजवादी की अभी तो उम्मीद जो है समाजवादी की सरकार बन जाए भैया। समाजवादी की। हाँ, इसे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, जैसे पहले भी सुकून मिला था, अब भी थोड़ा बहुत सुकून तो मिलेगा ही। इससे तो फिलहाल अच्छी है। इसमें क्या दिक्कतें हैं? अरे इसमें दिक्कत ही दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है, एक से लेके मतलब ए से लेके जेड तक दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, और क्या है। दिक्कत ही दिक्कत है, काफी परेशान लग रहे हैं। बहुत परेशान है। समाजवादी से क्या उम्मीद लगती है? थोड़ा बहुत तो जब सरकार बदलेगी तो थोड़ा बहुत तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा। सरकार बदलेगी तो सुकून क्या मिलेगा। लगता है अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं इस बार? अब ये तो टाइम आने पे पता लगेगा, अभी क्या बता देंगे। अभी क्या बता देंगे। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ। चाय का खोखा है। क्या नाम है आपका? मुस्तफ कहाँ? अच्छा, क्या लगता है 2022 में सरकार किसकी बनने वाली है? अखिलेश की। अखिलेश की। जी। सब अखिलेश वाले हैं क्या? बिल्कुल ऐसा अखिलेश ही बने, अखिलेश की बनेगी ये सरकार आपकी। क्यों बनेगी, मतलब क्यों क्या बनेगी? किया है आपका अखिलेश? काम उसके सब अच्छे थे, अब आपके भी करेगा अच्छे काम। अच्छा, क्या क्या उम्मीद है, क्या काम अच्छे थे और क्या उम्मीद है? अरे रोडों के, पुलों के, सभी चीज के उसके काम अच्छे थे, अब भी करेगा काम अच्छे, वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया है? काम किया है, मगर उसके जैसे थोड़ी करेंगे। उसके ही काम कर रहे हैं वो तो। उसी के कामों का फीता काट रहे हैं। हाँ। अच्छा, और क्या महंगाई को लेकर या वो और तो कोई महंगाई मुद्दे तो चल ही रहे हैं। महंगाई तो उनकी है ही, जो कर रहे हैं वो मनमानी है, वो तो सब मनमानी है। वो तो कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। क्या पता कहाँ है भाई, गुंडागर्दी खत्म कौन है हुई है तो सही। चांद टी स्टॉल है यहाँ, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि चाय वालों का विचार लेना भी बहुत जरूरी हो गया है आजकल। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद बाबू। चांद जी, ये बताइए कि एक तो चाय बना रहे हैं, काफी बढ़िया चाय लग रहा है कि आप बनाते हैं। क्या लगता है आपकी चाय वाले का जोर चलेगा या साइकिल चलेगी? जोर तो साइकिल के चल रहा है, लेकिन हम कहना चाय वाले वो आ जाए फिर से। अच्छा, और क्या। तो मतलब आप वोट किसे देने वाले हैं, चाय वाले को या साइकिल वाले? वोट तो देखो छुपा हुआ रहेगा। छुपा हुआ रहेगा। हाँ, वोट अच्छा, ओपन नहीं सरकार होगा। ने कैसा काम किया या अखिलेश ने ज्यादा किया था? काम तो अखिलेश से ज्यादा था। अखिलेश का ज्यादा हाँ। था। क्या काम ज्यादा था? सुनने में आया जो एक्सप्रेस भी हैं और भी कॉलेज वगैरह ये बनाए थे उन्होंने। अच्छा, एक्सप्रेस वे बनाए थे, कॉलेज वगैरह बनाए थे। हाँ। कन्या विद्याधन दिया था। कन्या विद्याधन सरकार तो कह रही है हम भी बहुत दे रहे हैं।
दे रहे तो बढ़िया बात है। आपको क्या लगता है सरकार दे रही है कि नहीं? हमें तो गल्ला दे रही है, गल्ला दे रही इसके है। अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये गल्ले की बात जहां भी हम जाते हैं गल्ले की बात जरूर आती है कि गल्ला फ्री मिल रहा है। गल्ले के अलावा और क्या क्या आपको लगता है? और बड़ा परेशानी है। परेशानी है। कह रहा है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। तो हम कौन सा क्रिमिनल ला दिए, हमें कानून से मतलब है। कह रहे हैं कि हमने जो है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में हो लगता है? पता नहीं, फिर हम तो यहीं पे हैं। आपके यहाँ कुछ बदला है? हमारे कुछ नहीं बदला, खाली गड्ढे हुए हैं बस। गड्ढे हुए हैं, ये गड्ढे हुए हैं। इनका कहना है कि ये गड्ढे विकास हो रहा है ना, ये विकास हो रहा है। अच्छा विकास हो रहा है जी। सही है, बढ़िया बात है, विकास हो रहा है। तो आप खुल के बोल नहीं रहे हैं। मतलब क्या खोल के बोलूं मैं? आप बताइए कि विकास हो रहा है या गड्ढे ही हो रहे हैं सिर्फ? अरे जब गड्ढे हो रहा है तो विकास होगा। चलिए और अरे नहीं यार, अपने चाय बिक रही है बस, कुछ बिका ना बिके। चाय बिक रही है। हाँ। तो चाय वालों की मौज है। बिल्कुल मौज है, हमारी नहीं है, मौज ही मौज है बस। क्या चांद नाम है आप? चांद नाम है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी हाँ। से लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कर सकें हम उनका, लड़ना बेहतर बात है। नहीं तो मुस्लिम किसके साथ जाएगा? अखिलेश के ओवैसी? मुस्लिम बात है तो मेरे हिसाब ना 80% तो अखिलेश के साथ है, अच्छा, और 20% कहीं जा सके। 20% कहीं भी जा सकता है। मतलब चलिए और भी कुछ लोग हैं। आपको नहीं लगता कि बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार दिया है सरकार? तो कह रही है बहुत दिया है। कहाँ दिया है सरकार ने, किसे दिया है? एक भी नौकरी या कोई भी सरकार ने दिया है? कहाँ दिया है? किसी को तो पता लगे नौकरी दी है नहीं है। कहीं भी तो कोई भी पता लगेगी किसी को नौकरी दी है नहीं दी है। ये हर आदमी कह सकता है, रिक्शा चलाने वाले को भी। और वो और ज्यादा गरीब से गरीब होता जा रहा है रिक्शा चलाने वाला। अमीर जो है वो अमीर से अमीर हो जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसे क्या मिल रहा है? अच्छा, 300 रुपए की जो गरीब आदमी की चल रही थी रोजगारी, वो 300 से 1 रुपया नहीं बढ़ी है। 350, 400, 500 हो जाना चाहिए। अखिलेश के सरकार में इतना तो काम हुआ था। 100 रुपए से 300 रुपए हो गई थी। अब क्या हो रहा है? मजदूरी भी जो है बढ़ी नहीं है। मजदूरी 1 पैसे की नहीं बढ़ी है, और कम हो गई है मजदूरी। कारोबार कैसा? कारोबार तो और ज्यादा पट हो गया है। अब हमारा ही कारोबार पट हो गया तो हम दूसरों को क्या करेंगे? क्या काम करते हैं? मैं जरी का काम कराता हूँ। अच्छा, जरी का काम पट हो गया है। बिल्कुल पट हो गया है साहब। अच्छा, आपको बता दें बरेली को जरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब जरी का कारोबार बता रहे हैं पट हो गया है, तो क्या फर्क हो पड़ा गया है है? बरेली? बहुत फर्क। जो पहले 1000, 1200, 1500 रुपए में बनता है वो आज 600 रुपए में काम हो रहा है। माल के रेट बढ़ गए, चाइना से माल आना बंद हो गया, तो बिल्कुल माल पे रेट बढ़े पड़े हैं हर चीज पे। अच्छा, चाइना की बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हमने चाइना की चूड़ी टाइट कर दी है। कहाँ टाइट कर दिए? मतलब 2 नंबर में माल आ रहा है, 2 नंबर पे बिक रहा है। अगर टाइट करते तो 1 नंबर में आता, 1 नंबर में रेट कम होते, 2 नंबर में रेट आ रहा तो 2 नंबर में बिक रहा है माल। आ जाता है वो मतलब तो काम वैसे ही हो रहा है, बस जो पहले 1 नंबर में होता था वो अब 2 नंबर में हो रहा है। अच्छा, बस। चाइना के साथ माल आ रहा है लेकिन 2 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से रेट बढ़े हुए चल रहे हैं हर चीज के। गरीब आदमी को खून पिया जा रहा है काम कराने के बावजूद, बस और कुछ नहीं है। गरीब आदमियों का खून पिया जा रहा है। बस खून पिया जा रहा है। जो कौन पी रहा है खून? हम ही पी रहे हैं खून, क्या करें आप बात बदल गए आप। नहीं, ऐसा है जो काम हम 300 रुपए में कराते थे अब 150 रुपए में करा रहे हैं, तो हम खून पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं? ये गरीब आदमी बताइए। का खून पिया जा रहा है। बिल्कुल पिया जा रहा है साहब। 2022 में सरकार आएगी तो क्या थोड़ा बदलाव होगा? थोड़ा सा बदलाव तो होगा ही होगा। सरकार बदलेगी तो बदलाव होगा, सरकार बदलेगी तो बदलाव होगा। 100% बदलाव क्या होगा। बदलाव आपको लग रहा होगा? अब ये तो सरकार आने के बाद पता लगेगी, अभी क्या बता सकते हैं। नहीं, फिलहाल अखिलेश सरकार यादव भी आएगी। बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं, कांग्रेस भी बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं। वादे तो सभी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, झाड़ू वाले भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। 300 यूनिट फ्री कर देंगे, स्कूल कॉलेज बढ़िया कर देंगे। ये तो आने के बाद पता लगेगी कौन करता है कौन नहीं करेगा, समझ रहे हो? ये तो सरकार जिसकी बनेगी, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये तो सरकार बनने के बाद पता लगेगी यूनिट फ्री हो रहा है या क्या फ्री हो रहा है। आपके यहाँ बरेली से क्या माहौल है? किस आपको बरेली लग रहा के है? तो अभी तो फिलहाल अखिलेश यादव भी जोर शोर पे चल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। अखिलेश के अलावा कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी नहीं, पार्टी, कांग्रेस को तो कहीं नहीं कहीं से है ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी बरेली में नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप टोपी लगाए हैं, आजकल टोपी का बड़ा जिक्र चल नहीं रहा सर, है। टोपी का कोई मतलब नहीं है, तो नमाज पढ़ने जाते हैं इसलिए टोपी लगा लेते हैं, टोपी का कोई मर्तबा नहीं है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि लाल टोपी वालों से खतरा है, लाल टोपी रेड अलर्ट है यूपी के लिए। लाल टोपी से कोई मतलब नहीं है, ये तो आदमी की सोच है। लाल टोपी हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है टोपी लगाने का, कोई लाल होती है कोई सफेद होती है। अब मेरी लाल टोपी सबके अलग है, सबके अलग है। लाल टोपी समाजवादी वाले लगाते हैं। वो समाजवादी वाली टोपी अलग होती है सर। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, वो कह रहे थे कि
टोपी और लुंगी वालों से खतरा है। ये तो एक बेकार वाली बात है। टोपी और लुंगी वाले से क्या खतरा होगा बताओ? अच्छा, खतरा किस चीज से है? हिंदू से है, मुसलमान से है, किस चीज से खतरा है? वो तो ये कहते हैं कि जो है हिंदुत्व के लिए जितना काम भाजपा ने किया, राम मंदिर बनवा दिया और तमाम बातें करते हैं। ये तो बेकार, वो तो उनकी सोच है, ये तो हमारी सोच नहीं है। राम मंदिर वो तो कुछ भी बनवा सकते हैं। क्या लगता है कि ऐसा है, राम मंदिर बनवा रहे हैं तो वो अपने लिए तो बनवा रहे हैं, दूसरे के लिए कहाँ बनवा रहे हैं? गुमराह करने के लिए बनवा रहे हैं सिर्फ। अच्छा, क्या लगता है 2022 में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई अक्सर राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा देती हैं, ये कुछ कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे? हाँ, 100% कम हो जाएंगे। बदलाव होगा तो कम बदलाव हो होगा, हाँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस वक्त जनता है और जनता ही जनार्दन है। जनता जैसा फैसला करती है सरकारों को मानना पड़ता है, और जो नहीं मानते हैं, जो जनता के हित का काम नहीं करते हैं, उन्हें जनता सत्ता से उतार कर फेंक देती है। यही जनता है जो आपको सत्ता में बिठाती है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा कि इनके लिए काम करना होगा, और 2022 में अगर वापस लौटना है तो जनता का सरकार के फेवर में, सरकार के कामों से खुश होना बहुत जरूरी है।